गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी थर्ड सेम वालों के लिए, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है प्लांट क्लासिफिकेशन? प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उनको हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये हमारा बीएससी थर्ड सेम का टॉपिक है, सेमेस्टर थर्ड। ठीक है, बॉटनी का। तो यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा आवृत बीजी या फिर हम जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म का आपका जो वर्गीकरण है, तो एंजियोस्पर्म पौधे में क्या है, समूह में कितने कुल है? लगभग 410 के अराउंड क्या है आपके क्लासेस है। ठीक है, 410 के लगभग क्या है आपकी फैमिली है, सॉरी 410 कितनी है आपकी फैमिली है। वही यदि हम बात करें लगभग 1000 के समथिंग क्या है आपका जेनरा जो है वो दिए गए हैं। कितने? 1000 जेनरा, और लगभग 2500 के समथिंग दी गई है आपकी स्पीसीज। ये केवल क्या है आपका एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण जो मैं बता रही हूँ, एंजियोस्पर्म का ये डेटा है। इसमें लगभग 410 फैमिली है, 1000 जेनरा है, और लगभग 2500 के समथिंग आपकी क्या है स्पीसीज, मतलब जातियां हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट किंगडम का यह सर्वाधिक विकसित वर्ग है। आप इसकी फैमिली और जेनरा देखकर, स्पीसीज देखकर ही समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कुल है। और ये जो प्लांट किंगडम है आपका पूरा, उसमें सबसे ज्यादा विकसित समूह है। ठीक है, जो आपका प्लांट्स का किंगडम है उसमें सबसे ज्यादा विकसित पेड़ पौधे, विकसित जातियां, विकसित स्पीसीज इसी कुल में जो है, इसी क्लासिफिकेशन में जो है एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें सर्वाधिक विकसित वर्ग है, जो प्राय प्रत्येक प्रकार की जलवायु तथा वास स्थान में मिलते हैं। क्योंकि ये सर्वाधिक विकसित है, मतलब पेड़ पौधे इसमें सर्वाधिक विकसित पाए जाएंगे, प्रॉपर उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, प्रॉपर उनमें रिप्रोडक्शन होगा, प्रॉपर उनमें सारी चीजें होंगी। तो ये जो है इसके जो पेड़ पौधे या इसकी जो स्पीसीज है वो आपको प्रत्येक प्रकार की जलवायु, कोई भी क्लाइमेट हो, चाहे वहाँ बहुत ज्यादा ठंडक हो, चाहे वहाँ गर्मी हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ उस आपको एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बृहद जो है आपका किंगडम है। ठीक है, तो इस किंगडम के प्लांट्स आपको हर जगह जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म पौधे की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियन काल में हुई थी, तथा उस समय भी आज की भांति पूर्ण रूप से विकसित थे। सोचिए, लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व भी ये जो आपका एंजियोस्पर्म किंगडम है वो आज की भांति क्या था? पूर्ण विकसित था। अब इसमें आती है वर्गीकरण की बात। तो हमने इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? तो एंजियोस्पर्म पौधे का विकास किस प्रकार से हुआ? तो सबसे पहला आपका वर्गीकरण आता है एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इस सिस्टम में वनस्पति बॉटनिस्ट ने पौधों को अल्फाबेट जैसे एबीसी ऑर्डर में रखा। यह पद्धति डिक्शनरी के अल्फाबेट अरेंजमेंट के समान है। इसमें पौधों के लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है आपका, उसमें वैज्ञानिकों ने इनके लक्षणों को ध्यान ना देते हुए प्लांट्स का जो नाम है और वो जिस अल्फाबेट में आता है उसके अकॉर्डिंग इसको रख दिया गया। जैसे पहले भी प्लांट्स आएंगे वो ए सीरीज के आएंगे, जितने भी ए नाम से प्लांट्स होंगे वो आएंगे, फिर बी ऑर्डर में आएंगे, फिर सी ऑर्डर में। अब इसमें क्या हुआ कि इसके लक्षणों के बारे में कोई भी किसी भी लक्षण का हो, चाहे बी और सी के समान लक्षण हो
वर्गीकृत किया। जो रीजनल क्लासिफिकेशन है उसी को इन क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया और इसमें किस तरह से इनके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो रीजनल क्लासिफिकेशन है वो किया गया। नेक्स्ट इसका जो रीजनल क्लासिफिकेशन का डिटेल अध्ययन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारी चीजें एकदम सही समझ में आए। तो आज तो हमने पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जिम्नो एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा बृहद फैमिली है, बृहद किंगडम है, लगभग 410 स्पीस फैमिली है, 1000 जेनरा है, वहीं 2500 के समथिंग क्या है इसकी जातियां हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा किंगडम है तो इसको हमें वर्गीकरण करने की नीड्स हुई और वर्गीकरण सबसे पहले जो हमने वर्गीकरण किया वो किया हमने एम्फेरिकल वर्गीकरण। एम्फेरिकल वर्गीकरण क्या था आपका, उनके अल्फाबेटिकल वर्गीकरण कर दिया दूसरा, लेकिन इसमें लक्षणों को ध्यान में नहीं दिया गया। फिर हमने किया रीजनल क्लासिफिकेशन जो इसके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रीजनल क्लासिफिकेशन किन किन चीज़ों को लेकर किया गया उसके बारे में जो है वो हम पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा।